नमस्कार दोस्तों, कैसे सब लोग। जहाँ तक कि सब लोग अच्छे होंगे। जैसे कि हमें मालूम है कि हम आप लोगों को आदित्य रंजन सर की बुक को कवर करा रहे हैं। अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल पे विजिट नहीं किया है या आपने अभी हमारे वीडियो नहीं देखे हैं, तो आप चैनल पे जाके इस बुक का पूरा सॉल्यूशन देख सकते हैं। अभी हमारी जो सीरीज चल रही है वो साधारण ब्याज की चल रही है, और इससे पहले हमने नंबर सिस्टम, एलसीएम, एचसीएफ, परसेंटेज, लाभानी और बट्टा पूरा करा दिया है। तो आप जाके आप चैनल पे विजिट कर सकते हैं और आप पूरा सॉल्यूशन बहुत आसान तरीके से देख सकते हैं। अगर आपको लगता है कि मैं आपके लिए थोड़ी सी बहुत मेहनत कर रहा हूं, तो आप हमें सपोर्ट भी कर सकते हैं और आगे भी क्लास शेयर कर सकते हैं। अपने भाई बंधु, जो भी दोस्त यार जो भी हैं, उनको सबको शेयर कर सकते हैं, क्योंकि ये बुक का रेलवे का कंटेंट मैं दावे के साथ कह सकता हूं। अगर इसका आपने प्रैक्टिस कर लिया तो मैं गारंटी से कह सकता हूं कि आप अच्छे से अच्छे मार्क्स बना पाओगे रेलवे के हर एग्जाम में। तो आज स्टार्ट करते हैं हम अगली अपनी क्लास, जो कि किसकी चल रही है? ये चल रही है साधारण ब्याज की। ठीक है, कहाँ से क्वेश्चन है ये हमारे? ये क्वेश्चन नंबर है हमारा 78 से, टाइप नंबर सेकंड है। टाइप नंबर फर्स्ट था, अच्छे खासे क्वेश्चन थे उसमें। टोटल 77 क्वेश्चन थे, 77 क्वेश्चन उसमें मिला के फर्स्ट टाइप बना था। ये हमारा क्वेश्चन है, टाइप नंबर सेकंड है। और हम यहाँ भी कुछ सीखने की कोशिश करेंगे कि हम सवालों को कैसे हल करेंगे। देखिए सवाल कौन सा है? 78। क्या कह रहा है देखिएगा। कह रहा है क्वेश्चन, यदि कोई राशि 4 वर्ष में एक निश्चित दर से दुगनी हो जाती है, तो समान साधारण ब्याज की दर से यह राशि कितने वर्षों में 16 गुनी हो जाएगी। तो पहले तो हम लोग क्या सीखेंगे, जैसे कि हमें मालूम है कोई भी टाइप आता है तो हम उसके बारे में आप लोगों को बहुत विशेष तरीके से, डीपली तरीके से पूरा बेसिक हम आपको सिखाते हैं। तो यहाँ भी हम सिखाएंगे पहले बेसिक। पहले हम इस सवाल को जो करेंगे वो डिटेल से करेंगे। एक ही सवाल में हम आपको डिटेल बताते, फिर हम सब में शॉर्ट यूज करेंगे। तो आप उस डिटेल के माध्यम से भी इसको हल कर सकते हैं अगर आपको नहीं आता है तो। चलिए यहाँ पे कह रहा है, यदि कोई धनराशि, मतलब धनराशि मैंने मान ली भाई लोगों, मैंने मान लिया पी रहा होगा 100 रुपए। कितना रहा होगा भाई लोगों? 100 रुपए। ठीक है सर। एक निश्चित दर पे कोई आर भी रही होगी सर, ठीक है, कोई आर रही होगी, निश्चित दर से दुगनी हो जाती है। क्या हो जाती है? दुगनी। दुगनी मतलब ये हमारे पास, मतलब दुगनी हो जाने का मतलब है कि अमाउंट बन जाएगा हमारे पास, ये राशि डबल हो जाएगी। बोले तो कितनी हो गई? 200। तो हम यहाँ से आराम से बता सकते हैं भाई लोग कि मुझे ब्याज कितना मिल गया होगा। तो आप बोलोगे सर 100 रुपए थे, 200 हो गए, इसका मतलब 100 रुपए ब्याज मिल गया होगा। ठीक है सर। आगे वो क्या कह रहा है, तो समान साधारण, तो हम यहाँ से कुछ निकाल सकते हैं। तो नहीं पता करो यहाँ से क्या निकालोगे, तो यहाँ से हम रेट निकाल सकते हैं, क्योंकि टाइम तो हमको दे रखा है सर। कितना दिया है टाइम? तो टाइम हमें दे रखा है 4 साल। कितना दिया है? 4 साल। तो फॉर्मूला क्या था अपन लोगों का? साधारण ब्याज बराबर मूलधन, मूलधन बोले तो 100 रुपए है, इंटू दर जो कि हमें पता नहीं है, इंटू समय, समय कितना है? 4 साल, और बटे में कितना आएगा? 100। काटा पीटी करेंगे, 100 से 100 कट जाएगा भाई लोग, और 4 से इसको काटोगे तो ये 25 बार कट जाएगा। तो आर की वैल्यू हमको दिखाई देगी भाई लोगों 25%। अगर सवाल में हमसे पूछा जाए कि रेट बताइए, तो आप ऐसे रेट बता सकते हैं। ठीक है, लेकिन सवाल को थोड़ा सा आगे बढ़ाया गया और बताया गया, तो समान साधारण ब्याज की दर पर, समान साधारण ब्याज की दर पर मतलब 25% पर ही यह राशि कौन सी? जो 100 रुपए थी, यह राशि कितने वर्षों में 16 गुनी हो जाएगी? कितनी हो जाएगी? 16 गुनी। मतलब ये राशि आपको 16 गुनी करना है। कितना करना है? 16 गुनी। अगर इस राशि को 16 गुना करना है, इसका मतलब अमाउंट आप लोगों का 1600 हो जाए। सीधा बात है, 100 रुपए को 16 गुना करो तो 1600 हो जाएगा। इसका मतलब हुआ कि आपको जो साधारण ब्याज चाहिए ना नया, वो आपको कितना आ जाएगा? तो आप बोलोगे 100 रुपए हमारे 1600 हो जाएंगे, तो हमारा ब्याज 1500 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 1500। ठीक है सर। तो साधारण ब्याज बराबर मूलधन, मूलधन वही है क्योंकि मूलधन कभी नहीं बदलता है। मूलधन जितना रहता है उतना ही रहता है, बदलते तो ब्याज और मिश्र धन है। तो साधारण ब्याज बराबर मूलधन बोले तो 100 इंटू दर, वही वाली बोल रहा है, वही वाली दर। तो वही वाली दर कितनी है? 25%। और समय अपन को नहीं पता, जो कि अपन को निकालना है। समय हमें नहीं बता, बटे में क्या लिखा हमने? 100। काटा पीटी अगर करेंगे तो हमारे पास ये कट गया, 100 से 100 कट गया भाई लोग, 25 से कट जाएगा, 25 छक 150 बोले तो हमारे पास आ जाएगा 60 वर्ष। कितना आ जाएगा भाई लोग? 60 वर्ष। जो कि कौन से ऑप्शन में लिखा हुआ है? ऑप्शन नंबर हमारे में लिखा हुआ है, किसमें? डी डेली में। ये तो इसकी क्या वैल्यू? डिटेल है। ये तो इसकी क्या है? डिटेल है। सर शॉर्ट कैसे करेंगे? तो अब हम सब सवालों में शॉर्ट करेंगे। अब इस तरीके से सॉल्यूशन से क्या पता कर सकते हैं? साल वगैरह पता कर सकते हैं। पहले आप रेट निकाल लोगे, फिर वही वाले मूलधन को पहले चेक कर लोगे कि 100 रुपए से 1600 करना है, तो 1500 ब्याज लाना पड़ेगा। और ब्याज बराबर क्या होता है? मूलधन इंटू दर इंटू समय बटे 100। काटा पीटी करेंगे तो हम देखेंगे कि हमें टोटली 60 वर्ष में देखने को ऐसा मिलेगा। ठीक है, शॉर्ट कैसे करेंगे वो देखिए। इसको मैं यहाँ से हटाता हूँ, शॉर्ट कैसे करेंगे वो देखो। शॉर्ट करने का तरीका क्या है वो देखिए। शॉर्ट करने का तरीका हमारे पास, समझेंगे अपन क्या कहेंगे देखिएगा। वही बोल रहा है, यदि कोई धनराशि 4 वर्ष में एक निश्चित दर से दुगनी हो जाती है,
मान लेते हैं हम एक पी मान रहे हैं भाई लोगों, और एक क्या मान रहे हैं भाई लोगों, ऐसा ही मान रहे हैं हम, और एक हम क्या मान रहे हैं यहाँ पे, और एक मान रहे हैं हम अमाउंट, क्या मान रहे हैं हम, अमाउंट। ठीक है भाई लोग, क्या मान लेते हैं, अमाउंट। ठीक है सर, वो कह रहा है यदि कोई धनराशि हम 1 रुपए मान लेते हैं, कितना मान लेते हैं, 1 रुपए। कोई धनराशि एक निश्चित दर पर, है ना, एक निश्चित दर पर से दुगनी हो जाती, दुगनी हो जाने के बाद 1 रुपया का 2 रुपए बन जाएगा। 1 रुपए का 2 रुपए बन गया, तो मुझे बताओ ब्याज कितना बन गया होगा यहाँ से यहाँ तक, तो आप कहोगे सर 1 रुपए बन गया होगा। ठीक है सर, ये कितने सालों में हुआ, तो आपने बोला सर 1 साल में हुआ, सॉरी 4 साल में हुआ। कितने साल में हुआ, 4 साल में 1 रुपए मिल रहा है। 4 साल में कितना मिल रहा है, 1 रुपए। ठीक है सर, 4 साल लग रहे हैं 1 रुपए ब्याज मिलने में। ठीक, क्यों सर, क्योंकि ब्याज की वजह से ही अमाउंट बनता है। अमाउंट जो बढ़ता है वो आपकी किसकी वजह से बढ़ता है, ब्याज की वजह से। जैसे जैसे ब्याज बढ़ता जाएगा वैसे वैसे आपका अमाउंट भी क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। हमें ये पता है कि प्रत्येक साल में ब्याज कैसा मिलता है, बराबर मिलता है। अगर 4 साल में अगर मान ले तो 1 रुपए मिला है, तो 8 साल में 2 रुपए मिलेगा, 12 साल में 3 रुपए मिलेगा, क्योंकि प्रत्येक साल साधारण ब्याज कैसा होता है, बराबर होता है। मतलब 4 साल में अगर 1 रुपए बढ़ रहा है तो अगले 4 सालों में ऐसे ऐसे फॉर्म में चलता रहेगा ये। ठीक है सर, तो हमने देखा कि हमें 4 वर्ष में 1 रुपए ब्याज मिला। कितने रुपए मिला, 1 रुपए। 4 साल में हमारे पास कितना बन गया, तो 4 साल में हमारे पास 1 रुपए बना। ठीक है, 1 रुपए बना हमारा कितने में, 4 वर्ष में। ठीक है सर, यहाँ इसको साइलेंट रखते हैं। अब वो यहाँ पे कह रहा था समान साधारण ब्याज पर कोई धनराशि, है ना, कितने वर्षों में 16 गुनी हो जाएगी। मतलब हमारे पास रुपए तो यही रहेगा, और इसको 16 गुना अगर आपको करना है तो मुझे बताओ जल्दी से, आप लोग मुझे जल्दी से बताओ ब्याज कितना मिलेगा आपको, 15 रुपए मिलेगा। ठीक है, कितना मिलेगा, 15। तो मुझे बताओ, आप मुझे बता दो अब ये कितने सालों में पॉसिबल हो पाया होगा, तो आप ही मुझे बता पाओगे कि सर 4 साल में 1 रुपए ब्याज बन रहा है। 4 साल में अगर 1 रुपए ब्याज बन रहा है तो 15 रुपए ब्याज बनने में कितने सालें लग जाएंगी। आप मुझे बताओ, 1 रुपए कमाने में आपको 4 साल लग रही, तो 15 रुपए कमाने में आपको कितनी साल लगेगी। तो आपने बोला सर कि हमने ऐसे बनाए, इसको जल्दी कैसे करेंगे तो वो देखते हैं। तो हमने बोला हम ऐसा कर सकते हैं सर क्या, कि इसको हम देखते हैं कि इसको हम कितना गुना करें कि ये 4 बन जाए। तो आपने बोला कि इसको आप 4 गुना कर दो। कितना गुना कर दो, 4 गुना। जैसे ही आप 4 गुना करोगे तो 4 बन जाएगा, तो आप भी इसको 4 गुना कर दो, तो आपकी सालें पता चल जाएंगी। 15 चौक कितना हो जाएगा, 60 वर्ष हो जाएगा, जो कि कौन से ऑप्शन में लिखा हुआ हमारे में, ये लिखा हुआ भाई लोगों किसमें, डी दिल्ली में। ठीक है, तो आप ये देखा कि एक को हम कितना गुना करें कि ये 4 बन जाए, तो आप 15 को भी उतना गुना कर दो, आपका क्या आ जाएगा, उत्तर आ जाएगा 60 वर्ष। तो आपको सॉल्यूशन नहीं करना पड़ेगा। और भी कई सवाल है, देखो अभी आपके दिमाग में बिल्कुल बैठ जाएगा। चलते हम अगले सवाल पे। चलिए भाई, सवाल चलते 79 पे। क्या लिखा हुआ है, एक धनराशि साधारण ब्याज पर 4 वर्ष 4 माह में अपने आप की दुगनी हो जाती है। कितने समय में यह अपने आप की तिगुनी हो जाएगी। मतलब क्या कह रहा है, दुगनी हो जाती है ना, क्या बोल रहा है, दुगनी। तो कितने साल में दुगनी हो रही है, तो 4 वर्ष 4 महीने में हो रही है। तो मान लेते हमारे पास पी कुछ रहा होगा भाई लोग, और यहाँ पे हमारा SI आएगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या आएगा, हमारा अमाउंट आएगा। ठीक है सर, 1 रुपए हमारे कितने हो गए सर, ये 2 हो गए। इसका मतलब ब्याज कितना मिलेगा होगा, 1 रुपए मिलेगा। वो कैसे, 1 रुपए आपके 2 हो गए, इसका मतलब ब्याज मिला होगा कितना, 1 रुपए। कैसे पता चला, तो मूलधन प्लस ब्याज बराबर ही आपका अमाउंट होता है, मिश्र धन होता है। सर ये कितने साल में ब्याज मिला है, तो मैं बता चुका हूँ, जो भी अमाउंट बढ़ता है ये ब्याज की वजह से बढ़ता है। अगर हमको पता है कि प्रत्येक साल ब्याज कैसा मिलता है, बराबर मिलता है, अगर मुझको ये पता चल जाए ये कितने सालों में इतना रुपए ब्याज बनाए, तो आगे हम मल्टीप्लाई करके आराम से बता सकते हैं कि कितने सालों में कितना ब्याज मिल सकता है। तो 1 रुपए ब्याज मिलने में भाई लोगों 4 वर्ष 4 माह लगे। कितने मिले, 4 वर्ष 4 माह लगे। तो कितने गुने पर, तो आप बोलोगे सर ये 4 वर्ष 4 माह गुने पर होगा। क्यों 4 माह गुने पर होगा, क्योंकि एक में कितने गुणा करूं तो इतना बन जाए, 4 वर्ष 4 माह। ठीक है सर, अब क्या चाहते हैं आप, तो कितने समय में यह अपने आप का तिगुना हो जाएगा। इसका मतलब हुआ, तिगुना होने का मतलब है कि 1 रुपए आपको 3 रुपए चाहता है, वो कितने चाहता है अमाउंट, 3 रुपए। इसका मतलब ब्याज कितना बनाना पड़ेगा आपको, 2 रुपए बनाना पड़ेगा। कितना बनाना पड़ेगा, 2। तो आपको बताओ एक में कितने का गुणा किया कि 4 वर्ष 4 माह आया, तो आपने बोला 4 वर्ष 4 महीने का गुणा किया, सीधा इतने गुने पर था। तो आप भी इसको इतना गुना कर दो। क्यों, इस 2 रुपए की वजह से ही तो ये बना है। तो ये 2 वर्ष कितने, ये 2 रुपए कितने सालों में बना होगा, तो आप इसमें गुणा कर दीजिएगा कितने का, 4 वर्ष 4 माह का। तो जैसे ही आप गुणा करोगे तो 4 दूनी 8, 8 वर्ष और कितना आएगा, 8 माह आएगा। कितना आएगा, 8 माह। ये हमारे ऑप्शन में नहीं है। 8 वर्ष 8 माह को हम वर्ष में कन्वर्ट करते हैं, तो 8 तो ऐसा का ऐसा लगा रहेगा, ये वर्ष महीने दे रखा है, इसको साल में कन्वर्ट कर लेते हैं, 12 का भाग लगा के। 4 दूनी 8 आएगा भाई लोगों, और 4 तिया कितना आएगा, 12। ठीक है सर, 8 सही 2/3 वर्ष बनेगा, जो कि किसी ना किसी ऑप्शन में लिखा होगा भाई लोगों। ये लिखा हुआ है ऑप्शन नंबर हमारा किसमें, डी में। 8 सही 2/3 वर्ष।
ये ऐसे बोल रहा था, जैसे जैसे हम बना बोलता जा रहा है वैसे वैसे करते जा रहे। गुने वाले सवाल का टेक्निक सीख के चलना, नहीं तो आप पछताओगे, वो आपको फंसा देगा, लेकिन मेरे तरीके से करोगे फंसोगे नहीं। चलिए आगे चलते भाई लोग, अगले सवाल पे क्या कह रहा है अगला। एक राशि 15 वर्ष में मूल राशि का 3 गुना हो जाती है, कितने कितने वर्षों में राशि समान साधारण ब्याज की दर से स्वयं का 5 गुना हो जाएगी। ठीक है सर, मान लेते कोई धन राशि थी हमारे पास P, और हमारे पास यहाँ क्या आएगा SI, और यहाँ पे क्या आएगा भाई लोग अमाउंट। हमने देखा कि ये क्या बोल रहा है, कि ये बोल रहा था 3 गुनी हो जाती, क्या हो जाती 3 गुनी। इसका मतलब 1 रुपए रहा होगा हमारा, और 3 गुना हो गया है, हो गया मतलब अमाउंट। इसका मतलब ब्याज कितना मिला होगा 2, कितना मिला होगा 2। तो मुझे बताओ भाई देखो, ये 2 रुपए जो ब्याज मिला है ये कितने वर्षों में मिला है। तो आपने बोला ये 15 वर्षों में मिला है। कितने मिला है 15। तो मुझे बताओ 2 में कितने गुणा करूं कि 15 आ जाए। तो आपने बोला कि 15/2 का गुणा कर दो, क्योंकि हम जिसका भाग देते जितनी बार भाग जाता उसका उतना ही गुणा कहलाता है, उसी को हम गुणा कहते हैं। तो ये 7.5 गुने पर होगा, या 15/2 गुने पर ही कह सकते हैं। 15/2 गुने पर, क्यों 2 से 2 कट जाएगा तो 15 आ जाएगा। ठीक है सर, ये 15 गुने पर है। कितने गुने पर, 15/2 गुने पर है। 15/2 का गुणा करोगे तो आपको ये 2 रुपए जो ब्याज है वो 15 वर्ष में मिल रहा है, इस वजह से आपका अमाउंट 3 रुपए बन गया है। वो कह रहा नहीं, मूल राशि समान साधारण ब्याज की दर से स्वयं का 5 गुना चाहता हूं मैं। मतलब 1 रुपए था हमारे पास, इसको आप 5 रुपए चाहते हो। कितना चाहते हो 5। इसका मतलब ये हुआ कि आप ब्याज 4 रुपए चाहते हो। कितना चाहते हो 4 रुपए। तो आप इस 4 रुपए को, ये 4 रुपए को जैसे ही आप कितना गुना करोगे, आप जितना यहाँ गुना होता है वहां यहाँ गुना कर दीजिएगा। जैसे ही आप 15/2 गुना करोगे तो 2 से ये कट जाएगा सर 2 बार, और 15 दूनी कितना बन जाएगा 30। तो इसको इतना होने में भाई लोग 30 वर्ष लगेंगे, जो कि किस ऑप्शन में लिखे हुए हैं, डी डेली में। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? नहीं तो आपके पास सॉल्यूशन जिंदाबाद है। पहले सवाल में मैंने आपको सॉल्यूशन कराया था 78 में। ये बात अगर समझ में नहीं आ रही है, कोई समझने वाली बात ही नहीं है आपको, तो ये 2 रुपए कैसे करके बनाना है ना। 2 रुपए बन गए हमारे पास। अब इसको कितने वर्षों में हो रहा है उतने गुणा कर लो। अब ये 15 बनाना है तो 15/2 का गुणा करना पड़ेगा। इतने का भाग दे दिया करो, उतने का ही गुणा कर दिया, जिससे ये क्या हो जाता, कट जाता है। इसका मतलब ये 15/2 गुने पर, तो इसको ही 15/2 गुना करोगे तो 30 वर्ष में देखने को मिल जाएगा। और देखते हैं आगे सवाल आएगा। बैठ ही जाना है आज तो आपको, ये सवाल दिमाग में बिल्कुल देखिएगा। क्या लिखा हुआ है, एक राशि 5 वर्ष में स्वयं का 3 गुना हो जाती है। ठीक है, हमारे पास P लिखा है सर जी, मेरे पास P लिखा है, SI लिखा है, और अमाउंट लिखा है। ठीक है, कितना हो जाता, 3 गुना हो जाता। कितना, 3 गुना। 3 गुना हो रहा है, 1 रुपए हमारा 3 गुना हो गया, तो ब्याज कितना रहा होगा सर, 2 रहा होगा। ये कितने सालों में पॉसिबल हो पाया है सर, ये 5 वर्षों में हुआ है। कितने वर्षों में हुआ है, 5 वर्षों में। तो मुझे बताओ 5 में कितने का भाग दूं, कि 5 में 2 में कितने का गुणा करूं, 2 में कितने का गुणा करूं भाई लोगों, कि भाई लोगों ये क्या बन जाए हमारे पास 5 बन जाए। तो एक तरीका है कि आप 2.5 का गुणा कर दो। 2.5 का गुणा का नहीं है तो आप तो यहाँ 2 लिख लो। इसका मतलब जितना यहाँ लिखा हुआ है इसी का गुणा कर दोगे आप। 5/2 का गुणा करोगे, 2 से 2 कट जाएगा तो आपका 5 आ जाएगा। मतलब जितने का आपने भाग दिया उतने का यहाँ पे गुणा कर दिया करो पूरी वैल्यू का। इसका मतलब होता है ये इतने गुने पर है। कट रहा है तो काटी, नहीं तो उतना ही छोड़ दीजिए। ये नहीं कट रहा है कंप्लीट, इसको इसीलिए छोड़ दिया। नहीं तो आप 5 में 2 का भाग देते तो 2.5 बार जाता। मतलब 2 में गुणा 2.5 का करोगे तो आपको 5 साल बाद 5 वर्ष देखने को मिल जाएगा। ठीक है, वो कर नहीं, यह राशि समान ब्याज की दर पर स्वयं की 5 गुनी कब हो जाएगी। तो मैंने बोला 1 रुपए दे रखा था मेरा, और आप 5 रुपए चाहते हो आप लोग। इसका मतलब है ब्याज आप 4 रुपए चाहते हो, तो आप इस समय भी इतना गुना कर दो। कितना गुना है ये, 5/2 गुना। ठीक है, 2 से इसको काटोगे 2 बार कटेगा, 5 दूनी कितना आ जाएगा 10। तो हमें फाइनली कितना वर्ष देखने को मिलेगा भाई लोगों, 10 वर्ष देखने को मिलेगा। कितना देखने को मिलेगा, 10 वर्ष। तो मेरा कहने का मतलब है कि जो अमाउंट बढ़ता है वो ब्याज की वजह से तो बढ़ता है। तो हमें तो ये पता करना है कितने सालों में कितना ब्याज बन रहा है ना। एक कॉम्बिनेशन होता है कि 1 साल का ब्याज निकालिए, आप हजारों लाखों करोड़ों सालों का भी ब्याज बता सकते हैं। क्योंकि साधारण ब्याज का मतलब ही होता है कि प्रत्येक साल वो कैसा होता है, बराबर होता है। अगर वो 4 साल में 5-5 रुपए मिल रहा है, इसका मतलब आगे 4-4 का मल्टीप्लाई कर दिए, 5-5 आप जोड़ते जाइएगा तो आपको टोटल ब्याज देखने को मिल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। चलिए भाई, सवाल नंबर हमारा 82 क्या बोल रहा है, यदि साधारण ब्याज के साथ एक राशि 5 वर्ष में दुगनी हो जाती है तो समान ब्याज की दर से 8 वर्षों में राशि स्वयं की कितना गुना हो जाएगी। इस बार अपन लोगों से गुना पूछ लिया, कितना गुना हो जाएगी। अभी तक हमें वो गुना दिया करता था, लेकिन अभी हमसे क्या पूछ रहा है, वो गुना में पूछ रहा है सवाल। ठीक है सर, तो हम क्या कर सकते हैं सर, हमारे पास एक सबसे पहला सवाल मैंने आपको बताया था, उससे आप इस सवाल को बड़े आसान तरीके से कर सकते हैं। मान लेते कोई राशि हमारे पास 1 रुपए रही होगी, ठीक है भाई, और टाइम लग रहा है उसको ओनली 5 वर्ष। कितने साल लग रहे हैं, 5, और ये हो कितने जा रही है, तो दुगनी हो जा रही है। कितनी हो रही है, दुगनी। इसका मतलब 2 बन गई। 1 रुपए आपके 2 बन गए, इसका मतलब हुआ कि ब्याज आपको कहीं ना कहीं 1 रुपए देखने को मिल गया होगा। ठीक है सर, हम यहाँ पे कहीं ना कहीं रेट पता कर ले, क्योंकि यहाँ पे रेट तो दिख ही नहीं रही है सवाल में। तो हम यहाँ से निकालते हैं क्या होता है, साधारण ब्याज बराबर
मूलधन इंटू दर इंटू समय बटे 100। ठीक है भाई लोग, रेट यहाँ पे है नहीं इसलिए हमने रेट नहीं लिखी। ब्याज हमारे पास 1 रुपए तो हमने 1 रुपए यहाँ पे ब्याज लिख लिया। ठीक है सर, काटापीटी अगर करेंगे तो 5 से कट जाएगा, 5 से कटेगा 20 बार और 20 का गुणा इधर हो जाएगा तो आर बराबर अपन को दिख जाएगा भाई को 20% दिख जाएगा। अगर हमसे सवाल में पूछा जाता कि इसकी दर बताइए कितनी होगी तो आराम से बता सकते थे आप 20 रुपए होगी। ठीक है, वो कर नहीं, वही धनराशि 8 वर्षों में कितना गुना हो जाएगी। अगर ये 5 साल में दोगुनी हो रही है, 5 साल में दोगुनी हो रही है तो 8 वर्ष में कितना गुना हो जाएगी। तो बोला 8 वर्ष में कितना गुना हो जाएगी, तो हम पता कर लेते हैं भाई लोग 8 वर्ष में कितना गुना हो जाएगी। तो राशि तो वही रहेगी हमारे पास। अब मुझे बताओ ये गुना हो जाएगी, ये किसकी वजह से होता है, ये मिश्रधन की वजह से होता है कि नहीं। मतलब ये ब्याज बढ़ता है तभी तो आपका मिश्रधन बनता है। गुना हो जाना मतलब मिश्रधन होता है, और मिश्रधन किसको मिला के बनता है, ब्याज को मिला के बनता है। किसके साथ, मूलधन के साथ। यस, तो हम यहाँ पे ऐसा पता कर लेते हैं, अगर ये अमाउंट बढ़ रहा है हमारे पास, वो कह रहा है कि 8 वर्षों में कहीं ना कहीं ये गुनी हो जाएगी, कितना गुना हो जाएगी, तो हम पता कर लेते हैं ब्याज, कितना ब्याज है। तो मूलधन हमारे पास वही था पहले वाला, रेट हमारे पास कितनी आ गई 20% आ गई, और समय कितना बोल रहा है कि 8 वर्ष। तो हमने देखा भाई लोगों हमारे पास ये फाइनली मिला 20 एकन 20 और 20 पंजा 100, मतलब हमको जो ब्याज मिला भाई लोगों वो हमें ब्याज मिला भाई लोगों कितना 8/5। सही है सर, 8/5 आ गया। लेकिन हमसे तो पूछ रहा कितना गुना हो जाएगी, हो जाएगी का मतलब होता है मिश्रधन पूछ रहा है आपसे, कितना बन जाएगा ये मिश्रधन। तो मतलब मिश्रधन क्या होता है, तो मिश्रधन होता है भाई लोगों मूलधन प्लस ब्याज, ब्याज तो हमारे पास ही हो गया, तो मिश्रधन होता है भाई लोगों क्या, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। अरे ऐसे प्रिंसिपल कितना था हमारे पास 1 रुपए, इंटरेस्ट कितना आ गया भाई लोगों 8/3, टोटल जोड़ेंगे तो 3 एकम 3 है ना, 8/5 सॉरी कितना है जी 8/5 है यहाँ, 3 नहीं यहाँ पे कितना भाई लोगों 8/5, 8/5 चलो ठीक है, 5 एकम 5 आप 5 में 8 जोड़ोगे तो ये बन जाएगा 13/5, 13/5। अब मुझे बताओ ये पूछ रहा था इसका ये कितना गुना हो जाएगी, तो मुझे बताओ एक में मैं कितने गुणा करूं कि 13/5 बन जाए। तो आप बोलोगे सर 13/5 का गुणा कर दूंगा तो सर ये इतना आ जाएगा। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूँ ये 13/5 गुना हो जाएगी। 8 वर्षों में कितना गुना हो जाएगी, 13/5 गुना हो जाएगी। इसका मतलब ये हुआ 13/5 गुना हो जाएगी। तो इसमें ऑप्शन कौन सा है सर, तो 13/5 को मैं कन्वर्ट करके देखता हूँ कौन सा ऑप्शन है। 5 का भाग इसमें देंगे तो कितनी बार जाएगा, 5 दूनी 10, बचेगा कितना 3 और बटे में कितना 5, 2 सही 3/5 गुना हो जाएगी। 2 सही 3/5 गुना ऑप्शन नंबर किस में लिखी हुई है, सी में लिखी हुई है। क्या मेरी बात समझ पाए आप, कि जो अमाउंट बनता है वो ब्याज की वजह से बनता है। तो हम ब्याज पता कर लेंगे तो हम बाद में बता सकते हैं कि मूलधन प्लस ब्याज, अब ये राशि इतनी होगी। अब बताइए कितने गुने हो गई। तो अब आपने क्या राशि मानी, 1 रुपए मानी है। अगर यहाँ 2 मानी है तो 2 में कितने को गुणा करें कि 13/5 आ जाए। 5 होगी थी यहाँ तो 5 में कितने गुणा करें कि 13/5 आ जाए। यहाँ पे 1 लिखा है तो 1 में कितने गुणा करें कि 13/5 आ जाए। तो हमने बोला इसमें गुणा करना पड़ेगा आपको कितने को, 13/5 का। 1 में 13/5 का गुणा करेंगे तो 13/5 आ जाएगी। इसका मतलब ये 13/5 गुना हो गई है। इसका मतलब 13/5 को कन्वर्ट करोगे तो 2 सही 3/5 बन जाएगा। मतलब इतने टाइम्स में जो आप लोगों की क्या हो जाएगी, सॉरी इतनी गुनी हो जाएगी 8 वर्षों में। 8 वर्षों में इतनी गुनी हो जाएगी। चलें क्या आगे, यस। यहां से भाई लोगों आप लोगों का टाइप चेंज हो गया। अब टाइप नंबर हमारा आ गया 3। कौन सा आ गया 3। जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम बेसिक आपको जरूर बताते तब सवालों को हम आगे बढ़ाते हैं। खेला क्या हुआ है सवाल में, साधारण ब्याज के साथ निवेश की गई एक निश्चित धनराशि 2 वर्षों में 756 रुपए और 3.5 वर्षों में 873 रुपए हो जाती है। राशि ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए, राशि। ठीक है सर, वो ये कह रहा है यहाँ पे कि 2 साल में आपकी जो राशि है वो बन जाती है कितनी, तो वो बन जाती है 756, जी बन जाती है 756। मुझे पता भाई अमाउंट में 2 चीजें रहती हैं, एक तो आप लोगों का एसआई रहता है और ये आपका प्रिंसिपल होता है। इन दोनों का जोड़ी आपका 756 है। इन दोनों का जोड़ी आपका क्या है 756 रुपए दे रखा है। ठीक है सर, आगे क्या बोल रहा है वो, आगे बोल रहा है वो कि 3.5 वर्षों में, कितने वर्षों में, 3.5 वर्षों में। 3.5 वर्ष का मतलब है 3 सही 1/2 भी बोल सकता है वो। 3.5 वर्षों में ये कितनी हो जाती है सर, तो ये हो जाती है हमारे पास 873 रुपए। कितनी हो जाती है 873 रुपए। ये हमारे पास 873 दिया। इसका मतलब हुआ कि यहाँ से यहाँ तक कितनी ज्यादा राशि हो रही है, तो हमने देखा यहाँ से यहाँ तक कितनी सालें ज्यादा हो रही है, तो यहाँ से यहाँ तक 1.5 साल ज्यादा हो रही है। 1 सही 1/2 साल में हमें ब्याज कितना मिल रहा है सर, तो हमने इसमें से इसको घटा लेते हैं। तो हमने देखा 13 में से 6 जाएगा तो 7 बचेगा सर। ठीक है, और 6 में से अगर 5 जाएगा तो 1 बचेगा सर। ठीक है, और यहाँ 8 में से 7 जाएगा तो 1 बचेगा। मतलब 1.5 साल में हमें 117 रुपए मिल रही है। 1.5 साल का मतलब क्या है, 2 एकम 2 2 1 3/2, 3/2 साल में हमको इतनी मिल रही है। तो सर 1 साल में कितनी मिल रही होगी, तो जैसे ही आपको 1 साल का बताना है इसका गुणा उधर कर दीजिएगा तो ये आ जाएगा। 1 साल में हमको मिल रही होगी 117
ठीक है। अगर यहाँ पे 3 लिखा होता तो 3 तो कहाँ पहुंच जाएगा बटे में, और 2 कहाँ पहुंच जाएगा ऊपर। 1 यूनिट का मतलब ये होता है जैसे आपको 2 बराबर 50 लिखा होगा, मान लेते हैं कितना लिखा होगा 50, तो आप 1 बराबर कितना बताते हो, तो आप बोलते हो सर 50/2 आ जाएगा। मतलब ये ऊपर चीज होती है वो कहाँ जाती है बटे में, और नीचे वाली चीज होती है वो कहाँ चली जाती है ऊपर। कैसे भी करके आपको 1 साल का ब्याज बनाना है, चाहे वो आपका फ्रैक्शन में दिया हो चाहे किसी में दिया हो, कैसे भी करके आप 1 साल का ब्याज निकालिए। अगर 1 साल का ब्याज आ जाता है तो आप धुआं धुआं सवाल को कर दोगे, क्योंकि मैं बता चुका हूं आपको कि 1 साल प्रत्येक साल साधारण ब्याज कैसा मिलता है, बराबर मिलता है। अगर हमको 1 साल का ब्याज पता चल जाए तो हम कितने भी सालों का गुणा करके हम बता सकते हैं कि सर इतने रुपए साधारण ब्याज रहा होगा। ठीक है, तो हमने क्या किया सर, इसमें गुणा कर देते हैं। हम कितने गुणा कर देंगे, तो हम 1 साल का आराम से बता सकते हैं। कैसे बताएंगे कि इसका गुणा तो उधर हो जाएगा, 2 का गुणा तो ऊपर हो जाएगा, 2 का गुणा तो सर ऊपर हो जाएगा, और बटे में क्या आ जाएगा सर 3 आ जाएगा। बटे में कितना आ जाएगा 3। अब काटा पीटी अगर हम करेंगे तो हमें क्या देखने को मिलेगा, तो हम काटा पीटी अगर करते हैं तो 3 से काटो, 3 से कटेगा 3 त्रिक 9, 2 बच गया हमारे पास, 3 नाम 27, और 39 दूनी कितना होता है 78। मतलब ये हुआ कि 1 साल में हमें 1 साल में जो ब्याज मिल रहा है वो कितना मिल रहा है 78 रुपए मिल रहा है। कितना मिल रहा है 78 रुपए। अब सवाल में देखो कि 2 साल में हमारे पास रुपए कितने हो जाते हैं 756। इसका मतलब हुआ कि इसमें 2 साल का ब्याज लग के आया होगा, इसमें 2 साल का ब्याज लग के ही तो आया होगा, क्योंकि अमाउंट का फॉर्मूला होता है मूलधन प्लस ब्याज। मतलब 1 साल में अगर 78 रुपए मिल रहा है तो 2 साल में कितना रहा होगा सर, क्योंकि साधारण ब्याज प्रत्येक साल बराबर मिलता है, तो 2 साल में ब्याज रहा होगा 78 दूनी होता है 156। कितना रहा होगा 156। 2 साल में अगर 156 रुपए ब्याज रहा है तो सर मूलधन कितना रहा होगा, तो आप बोलोगे सर मूलधन रहा होगा 600 रुपए। मूलधन कितना रहा होगा सर 600 रुपए। क्यों, क्योंकि हम दोनों को अगर जोड़ेंगे भाई लोगों, अगर हम दोनों को जोड़ेंगे तो हमारा अमाउंट बन जाएगा 756। 2 साल का ब्याज अगर 156 है, 156 में से इसमें से हटा देते तो 600 रुपए आपका क्या बचेगा, मूलधन बचेगा, क्योंकि मिश्र धन का मतलब होता है मूलधन प्लस ब्याज। अगर आप नीचे वाले से करना चाहते हो तो आप इसको 2 भागों में बांट लोगे, तो 3.5 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 78 में, तब आपका ये निकलेगा। तो यहाँ से भी आपका मूलधन 600 रुपए ही निकलेगा। कहने का मतलब ये कि मूलधन कभी भी नहीं बदलता है, बदलते तो ब्याज और मिश्र धन है। चलिए चलते हम अगले सवाल पे, बहुत सारे सवाल है इसके ऊपर। एक धनराशि साधारण ब्याज के 8% वार्षिक दर से 5 वर्ष और 6 वर्षों में परिपक्वता राशि क्रमशः 1120 और 1184 रुपए है। मूलधन ज्ञात कीजिए। क्या पूछा है यहाँ पे, मूलधन। ठीक है सर, अमाउंट हमको दे रखा है, यहाँ पे क्या क्या कह रहा है समझिए। वो कह रहा है 5 वर्ष और 6 वर्ष में यह राशि कितने रुपए, वो कह रहा है 5 साल में तो हमारे पास ये राशि हो जाती है सर कितनी, तो हमारे पास ये हो जाती है 1120 रुपए। 1120 रुपए। तो मेरे को पता है इसमें 2 चीजें होती हैं सर, एक ऐसा ही रहता है हमारे पास और एक क्या रहता है पी रहता है। सर यही राशि क्या होती है 6 साल तक अगर नहीं कोई वापस करता है तो इसको 1184 रुपए वापस करने पड़ेंगे। तो हमने देखा कि यहाँ से यहाँ तक ये भी हमारे पास अमाउंट ही भाई लोगों, यहाँ से यहाँ तक देखें तो 1 साल बढ़ी है सीधी सीधी, और 1 साल में आप लोग दोगे तो ब्याज कितना बढ़ गया है, तो आप कहोगे सर 64 रुपए बन गया। देखो जरा 1 साल में कितना बन गया हमारे पास 64। कैसे पता चल रहा है सर, 1184 में से अगर 1120 घटाओगे तो 11 ओनली कितना बचेगा 64। 1 साल का ब्याज अगर 64 है तो बताओ सर 5 साल का कितना होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे 5 लिखा हुआ है, तो 5 साल का है तो 5 का गुणा कर दो इसमें। जैसे हम 64 में कितने करेंगे भाई लोगों, 5 का गुणा कर देंगे हम। 64 में हम क्या करेंगे 5 का गुणा कर देंगे, इससे क्या होगा 5 साल का पता चल जाएगा ब्याज कितना आया है। तो गुणा कर लो, 5 चौक 20 का 0, हासिल कितनी आई हमारे पास 2, और 5 छक 20, 5 छक 30, 30 और 2 32, बोले तो 320 रुपए हमारे पास क्या बन गया सर, तो 320 रुपए हमारे पास ओनली ब्याज की राशि बन गई। इसका मतलब मूलधन कितना बचा होगा, तो सर 800 रुपए बचा होगा। सर कितना बचा होगा 800 रुपए। 800 रुपए मूलधन है और 320 रुपए हमारा क्या है पहले को ब्याज है, कितने सालों का 5 सालों का। तो हमसे यही पूछा था कि मूलधन बताइए सर कितना है, तो मूलधन हमारे पास 800 रुपए होगा। अब बोलोगे सर ये 8% का मतलब क्या था, पहले 8% का मतलब था रेट रही होगी 8%। अगर आप पता करना चाहते हो ऑफकोर्स पता कर सकते हैं। देखिए कैसे, मान लेते हम 1 साल का ही ब्याज ले लेते हैं। 1 साल का ब्याज कितना रहा होगा 64 बराबर मूलधन कितना हमारे पास 800 रुपए। ठीक है भाई लोग, रेट मान लेते मुझे नहीं पता होता और समय हमें 1 लेंगे। अगर 1 साल का ब्याज ले रहे हो तो 1 लिखिएगा, 1 साल का मैंने लिया 1 लिखा। अगर 5 साल का 320 लेते तो यहाँ पे 5 साल लिखते। जितने सालों को ब्याज लोगे उतने साल यहाँ पे लिखोगे। बटे में हमने क्या लिखा भाई देखो 100 लिखा, काटा पीटी करेंगे 100 से 100 कट गया, वो 8 से 64 8 बार कट जाएगा। तो मुझे बताओ रेट 8% देखने को मिल रही कि नहीं मिल रही, तो आपको चेक करने की जरूरत नहीं है, वो आपको उल्लू बना रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि आपसे जो पूछा गया और आप उससे स्वतंत्र पूर्वक निकाल सकते हैं तो आप निकालिए, बाकी क्या दे रखा है उससे कोई मतलब नहीं है मुझे। चलते हम आगे, तुम्हारा उत्तर आ गया भाई लोगों 800। चलिए भाई अगले सवाल पे चलते हैं। सवाल नंबर 12 अगला क्या बोल रहा है भाई लोगों, सवाल बोल रहा है भाई लोगों कि साधारण ब्याज पर उधार दी गई राशि 2 वर्ष बाद 720 रुपए और 5 वर्ष की अवधि के बाद 1020 रुपए हो जाती है। धनराशि ज्ञात कीजिए।
और 5 वर्षों की अवधि के बाद, है ना, और 5 वर्षों की अवधि के बाद, और 5 वर्षों की अवधि के बाद का मतलब ये है कि 2 वर्ष तो हो गए, तो 5 वर्ष और लग गए, तो टोटल आपका 7 वर्ष बाद हो गया। ठीक है, अगर यहाँ पे और शब्द नहीं लिखा होता तो ओनली 5 वर्ष में इतनी हो रही होती। इसका मतलब है 2 साल में हमारी कितनी हो रही है, तो 2 साल में ये राशि हमारे पास 720 रुपए हो रही है। 720 रुपए में दो चीजें हमारे पास, एक तो यहाँ पे सर ऐसा ही होगा हमारे पास, एक तो सर हमारे यहाँ पे क्या होगा, ऐसा ही होगा। ठीक है, एक तो हमारे पास यहाँ पे ऐसा ही रहा होगा, और एक यहाँ पे हमारे पास क्या रहा होगा, प्रिंसिपल रहा होगा। इन दोनों को मिला के हमारा क्या बना हुआ, ये अमाउंट बना होगा 720 रुपए। ठीक है, अब वो बोल रहा है यहाँ पे बच्चा क्या गलती कर देगा, 5 वर्ष और 5 वर्ष की अवधि के बाद, और 5 वर्ष अवधि के बाद, और का मतलब समझते हो, 2 साल तो ये हो गई, और 5 वर्ष और आगे जाओगे तो आपका टोटल 7 वर्ष होगा। इसका मतलब 5 वर्ष और अवधि के बाद, 5 वर्ष और अवधि के बाद टोटल 7 वर्ष हो गई। और 7 वर्ष में कितना हो जाता है, तो 7 वर्ष में ये हो जाता है आप लोगों का कितना, 1020, कितना हो जाता है, 1020 हो जाता है। तो धनराशि बताइए, तो यहाँ से यहाँ तक देख रहे हैं कितनी सालें बढ़ रही हैं, 5 साल बढ़ रही हैं भाई लोगों। और 5 साल में अगर यहाँ से यहाँ तक देखा जाए तो ब्याज कितना बढ़ा है, तो आपने बोला कि 5 साल में ब्याज हमारे पास सर 300 रुपए बढ़ा है। कितना बढ़ा है, 300। तो हमें तो 1 साल का बनाना पड़ता है सर, तो 1 साल का हम ऐसा कह सकते हैं कि 60 रुपए रहा होगा। 5 साल का अगर 30 है तो 1 साल का 60 रुपए बनाना पड़ेगा। सर 1 साल का ही हर बार क्यों बनाते हो, क्योंकि 1 साल का इसलिए बनाते हैं कि हमें ये पता चल जाए कि 60 ब्याज 1 साल का कितना है, तो हम कितने सालों का भी गुणा करके उतना रुपए हम बता सकते हैं, क्योंकि सारे ब्याज प्रत्येक साल बराबर होता है। ठीक है, 1 साल का अगर 60 रुपए है तो मुझे बताओ 2 साल रुपए, 2 साल का कितना रहा होगा, तो आप बोल रहे हैं 1 साल का अगर ब्याज 60 रुपए है तो 2 साल का 120 रुपए रहा होगा, क्योंकि सारा ब्याज प्रत्येक साल बराबर मिलता है। बस हमको ये पता चल जाए कि 1 साल का कितना है। तो 120 रुपए अगर 2 साल का चला गया, तो मुझे बताओ इन दोनों को मिला के, मूलधन प्लस ब्याज को मिला के आप लोगों के 720 रुपए बने, क्योंकि ये अमाउंट होता है हमारे पास। ठीक है, हो जाता है 720 रुपए। तो अगर 120 चले गए तो इसके पास कितने बचे होंगे, 600 रुपए। और यही हमसे पूछा था, बताओ धनराशि कितनी है। तो धनराशि आप लोगों की कितनी है भाई लोगों, 600 रुपए है। क्या इस बात को आप लोग समझ पाए क्या? यस। चलते हम आगे अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है, प्रति वर्ष साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर निवेश की गई धनराशि 8 वर्षों में 24,500 रुपए और 13 वर्षों में 32,000 रुपए हो जाती है। निवेश की गई धनराशि बताइए। ठीक है सर, वो कह रहा है कि हमारे पास जो धनराशि है वो एक निश्चित दर पर 8 वर्षों में, कितने वर्षों में, 8, मतलब 8 साल में ये कितनी हो जाती है सर, तो 8 साल में हमने देखा कि हमारे पास 245,000 हो जाती है। ठीक है, और यही अगर कितने वर्षों में चले जाए, 13 वर्षों में, तो 13 वर्षों में सर कितनी, इसमें दो चीजें रही होंगी हमारे पास, एक ऐसा ही रहा होगा और एक क्या रहा होगा, प्रिंसिपल रहा होगा। ठीक है सर, एक प्रिंसिपल रहा होगा, एक ऐसा ही रहा होगा। ये कितने वर्षों में, 13 वर्षों में सर कितना हो जाता है, तो 13 वर्षों में हमारे पास ही 32,000 रुपए हो जाता है। कितना हो जाता है, 32। तो यहाँ से यहाँ तक कितनी साल है, तो आपने बोला सर यहाँ से यहाँ तक 5 साल हो रही, और 5 साल में ब्याज कितना मिल रहा है, तो आप घटा लो, 0 में से 0 जाएगा तो 0 बचेगा, 0 में से 0 जाएगा तो 0 बचेगा, 10 में से अगर क्या जाएगा, 10 में से 5 जाएगा तो 5 बचेगा। यहाँ हमारे पास कितना बचा है सर जी, यहाँ हमारे पास बचा है सर कितना, यहाँ हमारे पास बचा है, इसको थोड़ा सही कर देते हैं, 0 में 0 जाएगा तो 0 बचेगा हमारे पास, 0 में 0 जाएगा तो भी 0 बचेगा सर, और 10 में से 5 जाएगा तो 5 बचेगा हमारे पास। यहाँ 1 बचा है, तो 11 में से हमारा 4 जाएगा तो कितना बचेगा, 7 बचेगा। ठीक है सर, 7500 हो गया। तो 1 वर्ष का ब्याज कितना मिल जाएगा, तो आपने बोला 1 वर्ष का हमारा 1500 मिल जाएगा। 1 साल का हमारे पास 1500 रुपए में क्या मिल गया, ब्याज मिल गया भाई लोगों। तो हमें क्या बताइएगा, 1 साल का अगर 1500 रुपए ब्याज है तो 8 साल का कितना रहा होगा, तो 1500 में हम 8 का गुणा कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा सर कितना ब्याज रहा होगा। जैसे ही हम 8 का गुणा करेंगे तो 15 120 होता है, और 2 जीरो अपनी जगह, तो 12,000 रुपए ब्याज चला गया है। इसका मतलब हुआ कि 12,500 रुपए, 12,500 रुपए हमारा क्या रहा होगा, मूलधन रहा होगा। क्यों, तो मूलधन प्लस ब्याज को ही मिला के आप लोगों का अमाउंट बना है 24,500। आपके दिमाग में ऐसा तो नहीं आ रहा है कि सर इसमें क्यों नहीं कारस्तानी कर रहे हैं, आप इसमें भी ऐसे ही कर सकते हैं। यहाँ पे आप गुणा कर रहे हैं कितने का, 8 का, तो आप यहाँ पे 13 साल का ब्याज निकाल सकते हो। कितने साल का, 13 का। यहाँ आप लोग 13 का गुणा करते, एक मैं करके दिखा देता हूँ, नहीं तो आप कंफ्यूज बने रहोगे। 1 साल का अगर 1500 रुपए है तो 13 साल का कितना, तो 1500 में हम कितने को गुणा कर देंगे, 13 का, 1300 का। 1300 का जैसे ही हम 13 का गुणा करेंगे, जैसे ही तो हमने देखा कि हम इसमें गुणा करेंगे जैसे ही, तो हमें कितना मिलेगा, तो हमने गुणा कर लेते वैल्यू को, हमें कितना मिल जाएगा, तो गुणा मिल जाएगा वैल्यू को हमारे पास कितना, 13 जीरो आएगा, और यहाँ भी जीरो आएगा। 13 पंजा 65 की 5 हासिल लगी 6, 13 एकम 13, ये 15 लिखा हुआ, 13 एकम 13, और 13 और 6 कितना हो गया, 19। 19,500 रुपए हमको ब्याज की राशि मिल जाएगी। तो बाकी का जो बचा होगा वो मूलधन बचा होगा। कैसे कि 32,000 रुपए में से, 32,000 रुपए में से अगर हम ब्याज को हटा दे तो मूलधन की राशि बचेगी कि नहीं बचेगी, तो हम इसमें से जैसे इसको घटाएंगे तो 0 बचेगा, ये 0 बचेगा हमारे पास,
और 10 में से 5 जाएगा तो 5 बचेगा, और 11 में से 9 जाएगा तो 2 बचेगा, और 2 में से 1 जाएगा 1 बचेगा। इसका मतलब 12,500 रुपए की राशि तो भी यहाँ पे निकल के आई, 12,500 रुपए की राशि हमारी तो भी निकल के आई, क्योंकि यहाँ भी चेक कर लो और यहाँ भी चेक कर लो, राशि हमेशा बराबर रहती है, राशि कभी भी नहीं बदलती है, मूलधन कभी भी नहीं बदलता है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया भाई लोग, हमारा सी हो गया। क्या हो गया? सी। चलते हम अगले सवाल की ओर। तो मैं कहना चाहता हूं कि आप इससे बना लो चाहे इससे बना लो, आपको जिससे सरल लगता है उससे बनाइएगा, कठिन नहीं बनाना है, हमें सरल सवाल को करना है। चलते हम आगे अगले सवाल की ओर। अगला सवाल कह रहा है कि समान साधारण ब्याज की दर पर एक धनराशि 6 वर्ष के बाद 12,000 रुपए और 9 वर्ष के बाद 15,000 रुपए हो जाती है, ब्याज की वार्षिक दर कितनी है? ब्याज की वार्षिक दर कितनी है? तो हमने देखा कि 6 वर्ष के बाद है ना, कितने वर्ष के बाद? 6 वर्ष के बाद। 6 वर्ष के बाद कितनी हो रही है हमारे पास? 6 वर्ष के बाद हो रही है, पहले वो 6 वर्ष के बाद हो जाती है, अमाउंट की राशि है ये 12,000 रुपए हो जाती है। 12,000 रुपए हो गई, इसका मतलब इसमें दो चीजें, एक तो हमारे पास क्या है SI है सर, और एक आई हमारे पास क्या है प्रिंसिपल। तो यही राशि हमारे पास 9 साल में कितनी हो जाती है? तो 9 साल में हमारे पास 15,000 रुपए हो जाती है। तो हमें ये पता चला कि यहाँ से यहाँ तक कितनी सालें बढ़ी, तो हमारे पास 3 सालें बढ़ी हैं, और 3 साल में मेरे को ब्याज कितना बढ़ गया? तो 12,000 से अगर 15,000 हो गया, इसका मतलब है 3,000 ब्याज बढ़ गया। ठीक है, 3 साल में अगर 3,000 रुपए बढ़ा है तो 1 साल में कितना बढ़ा होगा? 1,000 रुपए। अरे ऐसे अनु, 1 साल का अगर 1,000 रुपए रहा है तो मुझे बताओ, यहाँ से 1 साल का अगर 1,000 रुपए रहा है तो मुझे बताओ कि 6 साल का कितना रहा होगा? तो आपने बोला सर 6 साल का 6,000 रुपए रहा होगा। अगर 12,000 रुपए में से 6,000 रुपए ब्याज के चले गए तो प्रिंसिपल मतलब मूलधन हमारे पास कितना बचा होगा? 6,000 रुपए बचा होगा। अगर हमसे पूछा जाता कि बताइए मूलधन कितना होगा तो हम 6,000 रुपए बता देते, लेकिन हमें मूलधन ही पूछा, यहाँ पे हमको पूछा है दर बताइए। तो दर हम आराम से बना सकते हैं, हम 1 साल का ही ब्याज ले लेते हैं। साधारण ब्याज बराबर मूलधन, मूलधन कितना आ गया? 6,000। साधारण ब्याज बराबर मूलधन इंटू दर निकालनी है, और समय लिखना पड़ेगा 1 में क्या? 100। सर 1 क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि हमने 1 साल का ही ब्याज लिया है। अगर यहाँ पे 6 साल का आप 6,000 लेते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे 6 लिखते हैं आप। जितने सालों का ब्याज लोगे उतने साल आप यहाँ पे लिखने पड़ेंगे। ठीक है सर, काटा पीटी अगर हम करें तो क्या बनेगा सर? 1 0 से 1, 2 0 से 2 0, तो ये कट गया। 1 0 से 1 0 और कट गया सर, 2 से कटेगा ये 3 बार, और 2 से कटेगा ये 50 बार। ठीक है, अब क्या करोगे? R बराबर हमारे पास आ जाएगा भाई को 50 बटे कितना? 3, और 50 बटे 3 का मतलब होता है 16 सही 2 बटे 3%। 16 3 48, 48 और 2 50 बटे 3, 16 सही 2 बटे 3% आपको रेट देखने को मिलेगी, जो कि ऑप्शन नंबर किसमें लिखी हुई है भाई लोगों? बी बॉम्बे में लिखी है। किसमें लिखी है? बी बॉम्बे। चलते हम अगले सवाल पे। सवाल आसानी से समझ पा रहे होंगे। जो सवाल मैंने यहाँ पे कराया था एक बार उसको दोहरा देता हूँ, नहीं तो थोड़ी सी आपको कंफ्यूजन हो सकती है ना। यहाँ पे आप लोगों को थोड़ी दिक्कत हुई थी यहाँ पे, क्योंकि यह लिखा रहा था साधारण ब्याज पर उधार दी गई धनराशि 2 वर्ष बाद 720 रुपए और 5 वर्ष की अवधि बाद और 5 वर्ष अधिक, ऐसे लिखना था यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे 5 वर्ष और 5 वर्ष अधिक अवधि के बाद, यहाँ पे इसको थोड़ा सही कर लेना, यहाँ पे लिखना चाहिए था इनको 5 वर्ष अधिक अवधि के बाद, 5 वर्ष अधिक अवधि के बाद यह राशि 1,020 रुपए हो जाती है। तभी आपका सही सवाल होगा। ये लैंग्वेज यहाँ पे गलत हुई है, इस वजह से सवाल का उत्तर इस हिसाब से गलत हो जाएगा। क्योंकि अगर यहाँ पे और देख रहे हैं ना, तो और 5 वर्ष बाद, और सवालों में भी तो लिख के आ रहा है, ये देखो और भी सवालों में ऐसे ही लिख के आ रहा है, और 13 वर्षों बाद, सब में लिख के आ रहा है, इसमें सब में लिख के आ रहा है, देखो और 9 वर्षों बाद, सब में लिख के आ रहा है, आप सब में देखिएगा। तो ये कहने का मतलब है वहां पे ऐसा लिखा हुआ है कि 5 वर्ष अधिक ऐसे लिखा है, 5 अधिक वर्षों बाद 1,020 रुपए हो जाती है, ऐसा लिखा है वहां पे। लेकिन वो किताब में टाइपिस्ट की वजह से गलती हो गई है, वहां पे इस तरीके से लिखेंगे तो आपका वो सवाल सही बिल्कुल होगा। ठीक है सर, आगे चलते। कोई धनराशि 4 वर्ष में 20,720 रुपए हो जाती है और 6 वर्षों में 24,080 रुपए हो जाती है, तो राशि और साधारण ब्याज की राशि और दर ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो राशि और साधारण ब्याज की दर ज्ञात की, मतलब यहाँ पे अपन को राशि भी बतानी है और दर भी बतानी है। ऑफ कोर्स बता देंगे। 4 वर्ष में सर ये कितनी हो रही है? तो ये 4 वर्ष में हो रही है हमारे पास 20,720। तो यहाँ पे दो चीजें रही होंगी सर, एक तो SI रहा होगा और एक यहाँ पे प्रिंसिपल रहा होगा। ठीक है सर, यहाँ पे देख रहे हैं हम, और भी कह रहा है 6 वर्षों में कितना हो जाता है? तो 6 वर्षों में हमारे पास ये बन जाता है भाई लोगों को कितना? 6 वर्षों में 24,080 बन जाता है। तो हमने देखा कि यहाँ से यहाँ तक 2 सालें हो रही हैं, और 2 साल में ब्याज कितना बन गया? तो अब इसमें से इसको घटा लो, 0 में से 0 जाएगा तो 0 बचेगा, 8 में से 2 जाएगा तो 6 बचेगा, और 10 में से 7 जाएगा तो 3 बचेगा, और यहाँ 3 बचा, 3 में से 0 गया तो 3 बचा।
मतलब 3360 रुपए आपको ब्याज देखने को मिल रहा है 2 साल का। तो 1 साल में कितना ब्याज मिलेगा? तो 1 साल में हमारा ब्याज बन जाएगा सर कितना, 2 एकम 2, 1 बचा 2 छक्के 12, 2 8 16, बोले तो 1680 रुपए देखने को मिल जाएगा। 1 साल का ब्याज 1680 रुपए देखने को मिल रहा है, लेकिन हमारे पास सालें कितनी लिखी हुई है भाई लोगों, 4 सालें लिखी हुई है यहाँ पे, तो हम 4 का गुणा कर देंगे इसमें, तो हमें टोटल ब्याज देखने को मिल जाएगा 4 साल का 1680 में हम कितने गुणा कर देंगे 4 का। जैसे ही हम 4 का गुणा करेंगे तो कितना बनेगा, 0 बनेगा सर, 4 8 32 की 2 हासिल लागी 3, ठीक है, 4 6 24, 24 और 3 27, 27 की 7 हासिल लागी 2 और 4 1 4, 4 2 6, मतलब ये 6720 रुपए हमारा ब्याज बन गया। तो बताओ मूलधन कितना बचा होगा? तो 20,720 में से हम 6720 माइनस कर देते हैं, 0 बचेगा, 0 बचेगा, 0 बचेगा, ये 10 में से 6 जाएगा तो 4 बचेगा 1। इसका मतलब 20,720 में से अगर 6,720 रुपए ब्याज रहा है तो पक्की बात है मूलधन आपका 14,000 रुपए रहा है। कितना रहा है? 14,000। तो देखते हैं कौन से ऑप्शन में लिखा है 14,000। तो आपका 14,000 भाई लोग इसमें भी लिखा हुआ है और आपका 14,000 इसमें भी लिखा हुआ है। तो अभी हमें रेट वन निकालनी पड़ेगी, तब हम बता पाएंगे। तो हम रेट बड़े आराम से बता देते हैं भाई लोग। रेट निकालने का तरीका क्या है कि हम 1 साल का ब्याज लेंगे, कितना है 1680 रुपए, ठीक है। मूलधन कितना आ गया हमारे पास 14,000 रुपए, 14,000 रुपए हमको रेट निकालनी है और समय हमें कितना लेंगे 1 साल बटे में कितना 100। सर 1 क्यों ले रहे हैं? क्योंकि हमने 1 साल का ब्याज लिया इसलिए हम काटा पीटी करेंगे। हम 14,000 लिख लेते हैं यहाँ पे, हम काटा पीटी करेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो ये कट जाएगा सर, 1 जीरो से 1 जीरो और कट जाएगा हमारे पास है। अब इसको काटो जरा, तो इसको काटेंगे तो 14 एकन 14 और हमारे पास कितना बचा 2 और 14 दूनी 28। तो रेट हमें 12% देखने को मिल जाएगी और मूलधन हमको 14,000 देखने को मिल जाएगा, जो किस ऑप्शन में लिखा हुआ है? तो ऑप्शन नंबर भाई लोगों सी में लिखा हुआ है, 14,000 रुपए और 12% दर। क्या मेरी बात समझ पाए आप? क्या नहीं? क्या मेरी बात को समझ पाए? क्या आपको कोई परेशानी तो नहीं है? तो इतने सवाल थे आप लोगों के, आगे हम अगले वीडियो में आपको कवर करने की कोशिश करूंगा। माफी चाहूंगा मैं इसमें अभी आपको कम सवाल दे पाया हूं इस वीडियो में, लेकिन मैं जल्द से जल्द आपको आके ना किसी वजह से, थोड़ी सी प्रॉब्लम की वजह से मैं आपको कम सवाल दे पा रहा हूं, लेकिन आगे जस्ट आपको जल्दी से जल्दी सवाल देखने को मिलेंगे। तो आज की क्लास आपको कैसी लगी